मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अगस्त 2019 में एक फ्रेमवर्क बनाया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि ई पेमेंट जो होते हैं, जैसे कार्ड के पेमेंट होते हैं जिससे हम रिकरिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें कंज्यूमर्स के साथ कस्टमर्स के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी। वो गाइडलाइंस के लिए उन्होंने बोला था कि सारे बैंक जो है उसका कंप्लायंस करें 31 मार्च 2021 तक, और 1 अप्रैल से वो गाइडलाइन के हिसाब से सारे बैंक ऑपरेट करें। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाया। आईबीए ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी, तो उसी के कारण आरबीआई को वो गाइडलाइंस का ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड करना पड़ा था। आरबीआई तब भी बहुत कंसर्न नजर आई थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि कस्टमर्स के साथ बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है, उनके खिलाफ कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए आरबीआई ने ऐसा बोला था, हम अगर सारे बैंकों ने अगर माइग्रेशन प्रोसेस जो नए गाइडलाइंस अगर उनको इशू करने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के लिए, उसका अगर माइग्रेशन प्रोसेस अगर बैंकों ने नहीं लिया, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, सुपरवाइजरी एक्शन ले सकते हैं। तो इसी के कारण आरबीआई ने डिले किया है। अब 30 सितंबर आ रहा है, इसका मतलब 1 अक्टूबर से आपके लिए नए ऑटो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रूल्स आने वाले हैं। अब ये ऑटो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रूल्स जो आरबीआई ने अगस्त 2019 में बनाए थे, उसमें आपकी जिंदगी पे क्या क्या इंपैक्ट गिरेगा। तो जैसे आप रिकरिंग पेमेंट्स मतलब आपके जो ओटीटी है, जैसे नेटफ्लिक्स है, या फिर आप अमेजॉन हॉटस्टार, या फिर क्रेडिट कार्ड से आप अलग अलग बिल पेमेंट्स करते रहोगे। शायद लाइट बिल का भी आपने ऑटो डेबिट रखा रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? एक्चुअली ऐसे केस में आपका जो भी इंटरनेट पे आप जो भी ऑटोमेटिक पेमेंट करने वाले हो, यूट्यूब के प्रीमियम सर्विसेज के लिए या फिर फेसबुक के प्रीमियम सर्विसेज के लिए, तो वो पेमेंट रुक जाएंगे। आपको 24 घंटा पहले बैंक से एक मैसेज आएगा। वो मैसेज पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप ये पेमेंट अप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप अप्रूव कर रहे हो तो आप अप्रूव ऐसा करोगे, तो मैसेज का आप जवाब दोगे, फिर आपका पेमेंट कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपके ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में बैंक डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दूसरा इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जैसे आपका पेमेंट की तो हमने बात करी, लेकिन अगर आप 5,000 रुपए के ऊपर अगर आपके ऑटो पेमेंट है, 5,000 रुपए के ऊपर अगर आपके ऑटो पेमेंट है, तो आपको मैन्युअली ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मतलब आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आप वो पेमेंट करने वाले हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब यूपीआई पेमेंट करोगे या फिर ई नैच के पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको ये सिस्टम का कुछ भी नहीं होने वाला, उसके लिए आपको कोई भी बंदिश नहीं रहने वाली। लेकिन जो ऑटो पेमेंट जैसे रिकरिंग ट्रांजैक्शन, जैसे लाइट बिल, फोन बिल, जो आपने ऑटो लगा के रखे, ऑटो डेबिट लगा के रखे, उसके रिलेटेड ये गाइडलाइंस आई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके जो ईएमआई है, जो आपने बैंक को लगाए हुए हैं ईएमआई, उसके लिए आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसके लिए आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला, वो ऑटोमेटिकली कटने वाले हैं पैसे। लेकिन ये जो बात हो रही है पेमेंट के, आपने कर्जे लिए हैं तो बैंक को पूरा अधिकार है आपके कर्जे के लिए। वो लोग आपको मैसेज करके नहीं पूछने वाले कि हम आपके अकाउंट से डेबिट करें क्या, हम हमारा हफ्ता वसूली करें क्या, वैसा बैंक नहीं पूछने वाले। लेकिन आपको अगर खर्चे करने हैं और खर्चे के लिए आपने ऑलरेडी कुछ लगा के रखा है ऑटो डेबिट का, तो फिर ये रूल्स आपको अप्लीकेबल होने वाले हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये अपने कस्टमर्स को तरह तरह के चेंजेस का एसएमएस करते जा रहे हैं। सारे बैंक अभी फिलहाल उसमें नहीं आने वाले हैं, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑटो ट्रांजैक्शन रूल्स के कारण बैंक को टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती है। बहुत सारे बैंक्स को टेक्निकल डिफिकल्टीज आने वाले समय में कुछ दिन के लिए आ सकती है। 1 अक्टूबर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से अगर आपने ऑटो डेबिट लगा के रखे, आपके ओटीटी पेमेंट या फिर जैसे आपका लाइट बिल आएगा, फोन बिल आएगा, उसके लिए आपने ऑलरेडी कुछ लगा के रखे, तो ऐसे केस में आपको दिक्कत का सामना कर सकता है। आपको एसएमएस आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर से आपका अगर फोन लिंक रहेगा तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर वो भी ठीक से जो नंबर आपने बैंक को दिया है वो अगर लिंक नहीं रहेगा, तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है, फिर आपको हमेशा मैनुअल पेमेंट करते बैठना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बहुत सारे बैंक्स जो है फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। शायद बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अभी तक इतना इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। तो इसी के चलते डेट अगर एक्सटेंड करने की नौबत आई तो फिर आरबीआई ये बार थोड़ा सा कड़क लग रही है। जैसे आरबीआई ने 31 मार्च 2021 को ही बोल दिया था कि अगर हमें डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, हमको अगर किसी ने बोला डेट एक्सटेंड करो, तो फिर हम सुपरवाइजरी एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आरबीआई ने क्लियरली बोला था अब डेट एक्सटेंड करने की बात किसी ने निकाली तो सुपरवाइजरी एक्शन ले सकते हैं। कड़क स्ट्रिंजेंट बोला है, कड़क एक्शन ले सकते हैं, ऐसा आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया है। ध्यान रखिएगा, ऑटो पेमेंट में आपके रिकरिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके लिए ये रूल्स अप्लीकेबल होने वाले हैं। आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपकी ईएमआई वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ने वाला है। ईएमआई वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली कटने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।